दोस्तों, जब भी कभी हम काला जादू, तंत्र मंत्र, भूत प्रेतों द्वारा सताए जाने की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही जाति का नाम आता है, वो है अघोरी। अघोरियों का स्वभाव और जीवन शैली देखकर हैरानी होती है, क्योंकि वे मानव योनि में होते हुए भी समाज से बिल्कुल अलग हैं। जहां सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में घर परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए हमेशा प्रयास करता है, वहीं अघोरी लोग घर परिवार का त्याग करके अपना पूरा जीवन गुप्त विद्याएं सीखने में, मृत व्यक्ति की आत्माओं से बात करने और तंत्र मंत्र से शक्तियां प्राप्त करने में लगा देते हैं। अघोरियों के खाने पीने या रहने के नियम ही अलग नहीं हैं, बल्कि मृत्यु के बाद उनके शरीर को नष्ट करने के लिए भी अलग नियम है, जो आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। दोस्तों, अगर सच्चे अघोरियों की बात करें तो वे महान तपस्वी होते हैं, समाज के मानदंडों से बिल्कुल अलग रास्ता चुनते हैं, जिसमें अजीब तरह की परंपराएं और शारीरिक कष्ट भी शामिल हैं। अघोरियों के बारे में एक डरावनी बात भी की जाती है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं और वे काला जादू भी करते हैं। पर क्या यह सच में सही है? अघोरी कहां रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, किस तरह का जीवन जीते हैं, और जब उनके समुदाय में किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या वे सामान्य लोगों की तरह ही अंतिम संस्कार करते हैं, या फिर उनका अंतिम संस्कार अलग तरह का होता है? हम इन सारे प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, अघोरी शमशान में रहते हैं, शवों पर बैठकर साधना करते हैं। उनकी साधना का दूसरा तरीका है एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की पूजा करना, रात में जागकर आधी जली हुई लाशों को चिता से बाहर निकालना और उनके साथ तंत्र क्रिया करना। यह सब अघोरियों के जीवन का अहम हिस्सा होता है। अघोरियों की सारी बातें आम लोगों से अलग होती हैं। साधना की जिस रहस्यमयी शाखा को अघोरी लोग अनुसरण करते हैं, उसे अघोर पंथ कहा जाता है। इसका अपना विधान है और जीवन को जीने का अपना अलग अंदाज है, जो किसी धर्म से मेल नहीं खाता। जो अघोरपंथी साधक इस राह पर चलते हैं, अघोरी कहलाते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है। अघोरी मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं, जीवित रहकर मृत्यु का अनुभव करना चाहते हैं, आत्मा से बात करना चाहते हैं। इस तरह की कई बातें हैं जिनको अनुभव करने के प्रयास में अघोरी शमशान में रहना पसंद करते हैं। इनका मानना है कि शमशान में साधना करने से न केवल शीघ्र फल प्राप्त होता है, बल्कि जीवन और मृत्यु से जुड़े अलौकिक अनुभव भी प्राप्त होते हैं। शमशान में कोई सामान्य व्यक्ति जाता ही नहीं, इसलिए इनकी साधना में बाधा आने का भी सवाल नहीं उठता। अघोरियों के अनुसार भगवान शंकर शमशान में ही निवास करते हैं और इसलिए उनकी पूजा शमशान में करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अघोरी बनना जितना कठिन है, उससे भी कठिन है उनकी साधना। तो आइए पहले आपको अघोरी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले वह बताते हैं। उसके बाद अघोरियों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है उसे जानेंगे, और इसके बाद हम आपको अघोरियों से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, अघोरी बनने के लिए व्यक्ति को सांसारिक मोह माया त्यागना पड़ता है। उसे अपना परिवार छोड़कर किसी दूर स्थान पर जाकर सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। वे पूरे दिन सोते हैं और रात में शवों की राख पर बैठकर साधना करते हैं। वैसे तो उनके उलझे हुए बड़े बड़े बाल और लाल आंखें होती हैं। वे देखने में तो भयानक लगते हैं, लेकिन वास्तव में कई अघोरी स्वभाव से बहुत सरल भी होते हैं, क्योंकि वे सभी चीजों को पवित्र मानते हैं। उनके अनुसार सभी चीजें भगवान का उपहार है। वे अपने पूरे शरीर पर शवों की राख लगाते हैं। अघोरी बनने के बाद वे कोई भेदभाव नहीं करते। वे इसी तरह अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हालांकि अघोरी बनना इतना आसान भी नहीं है। इस समुदाय में शामिल होने के लिए उन्हें अघोरी गुरु की शरण में रहकर 12 साल तक कठोर तपस्या और कठोर अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, अघोरी बनने के लिए उन्हें अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है। अपने परिवार और इस संसार से मोहभंग के लिए वे जीवित रहते हुए ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसा करके वो अपनी पुरानी जिंदगी को त्याग देते हैं और संकल्प लेते हैं कि वो कभी भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाएंगे और अपने परिवार से कभी नहीं मिलेंगे।
इसलिए जब किसी अघोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ के अन्य अघोरी मिलकर उसके शव को शमशान में ही बिना विशेष कार्यक्रम किए सामान्य तरह से या तो जला देते हैं या दफना देते हैं। वैसे तो एक अघोरी मृत व्यक्ति के शव को भी खाता है, लेकिन कोई भी अघोरी अपने साथी की मृत्यु के बाद उसके शव को नहीं खाता। अघोरी सामान्य जीवन नहीं जीते। उनके खाने का तरीका और इसके पीछे उनकी सोच भी बहुत अलग है। जब वे भूखे होते हैं तो वे मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ये गोमांस को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के मांस खाते हैं। मांस में ये गाय का मांस इसलिए नहीं खाते क्योंकि शिव के भक्त होने के कारण ये गाय की भी पूजा करते हैं। ये लोग मरे हुए मनुष्यों का मांस भी खाने से परहेज नहीं करते। इसके अलावा ये सड़ी गली चीजें, मलमूत्र भी खाने से नहीं हिचकिचाते। उन्हें किसी भी चीज से घृणा नहीं होती है। वे शव की खोपड़ी को एक बर्तन के रूप में उपयोग करते हैं और उसमें से मदिरा पान करते हैं। इसके अलावा आजकल के अघोरी चरस और गांजा का भी सेवन करते हैं। इतना अजीब खाने पीने के पीछे सच्चे अघोरियों की सोच होती है कि किसी भी स्वादिष्ट भोजन से जो सुख की प्राप्ति होती है वह उनकी साधना में बाधक है। इसलिए वो हमेशा स्वादहीन ऐसा भोजन करते हैं जिससे सिर्फ उनका शरीर जीवित रह सके और भोजन के प्रति उनकी उदासीनता बनी रहे। अघोरियों के अनुसार मानव खोपड़ी इस संसार के सत्य का प्रतीक है। साधक का काम खोपड़ी में जो भी ऊर्जा है उसे जागृत करना है। शव खोपड़ी के माध्यम से वे जो कुछ भी करते हैं उसके दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं भी सामने आती हैं। ये शक्तियां अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट में मरे हुए किसी इंसान की आत्मा की होती है जिसे मुक्ति नहीं मिली होती। उस आत्मा की शांति के लिए वे अनुष्ठान करते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस आत्मा को अघोरी लोग मदिरा और मांस का सेवन भी करवाते हैं। कुछ प्रेत आत्माएं कभी कभी साधना में बाधा डालने का प्रयास करती हैं। इसीलिए शमशान में भूतों से बचने के लिए अघोरियों के पास एक विशेष मंत्र होता है। साधना से पहले अघोरी अगरबत्ती, धूप बत्ती और दीपक जलाता है और फिर उस खास मंत्र का जाप करते हुए चिता और अपने चारों ओर एक रेखा खींचता है। फिर तुतई बजाते हुए साधना शुरू होती है। ऐसा करके अघोरी अन्य भूत प्रेतों को चिता में विघ्न डालने से रोकता है। दोस्तों, बहुत से अघोरी तंत्र मंत्र की सहायता से इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रेत आत्माओं की सिद्धि करते हैं। कुछ अघोरी इन प्रेतात्माओं की सिद्धि करके लोगों का भला करते हैं, लेकिन कुछ अघोरी इन प्रेतात्माओं की सिद्धि करके लोगों का बुरा भी करते हैं। माना जाता है कि अघोरी बहुत क्रोधी और जिद्दी होते हैं। अगर उन्हें किसी से कुछ चाहिए तो वह चीज लेकर ही छोड़ते हैं, नहीं तो श्राप दे देते हैं। माना जाता है कि उनका श्राप मरने के बाद भी लोगों का पीछा नहीं छोड़ता, यहां तक कि उनके वंशजों को भी इस श्राप का परिणाम भुगतना पड़ता है। मान्यता यहां तक है कि यदि कोई अघोरी किसी से क्रोधित होकर मर जाता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा तंत्र साधना की शक्ति से सामान्य आत्मा के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाती है और न केवल उस व्यक्ति को बल्कि उससे जुड़े सभी लोगों को नुकसान पहुंचाती है और कभी कभी यह विध्वंसक रूप से बहुत भयानक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी अघोरी को कुपित नहीं करना चाहिए। ये बात हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जिस घर में पहले कभी कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं हुई हो, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि उनके घर की सारी शांति नष्ट हो गई। घर में लड़ाई, झगड़े, क्लेश होने लगे। या कभी कभी आपने देखा होगा कि परिवार के किसी सदस्य पर अचानक भूत प्रेत का साया आ जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति किसी दुष्टात्मा के वश में हो जाता है। जब उसे किसी ओझा के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि किसी ने दुश्मनी के कारण तंत्र मंत्र से यह काम किया है। ऐसा कार्य कोई दुष्ट अघोरी ही कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कोई भी सच्चा अघोरी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि जब कोई अघोरी की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।